हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू विजन क्लासेस। आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स आपको पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। कहने का मतलब जिसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, √5 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, √6 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, √7 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे 3 + 2 √5 आ गया। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। हमको इस एक्सरसाइज में करना क्या है? हमें इस एक्सरसाइज में प्रूव करना है कि √2 इरेशनल कैसे है, √5 इरेशनल कैसे है, ये इरेशनल कैसे है। ये चीजें आपको इसमें प्रूफ करनी है। अभी प्रूफ कैसे होंगी थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए। कोप्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं एक बार वापस से। कोप्राइम नंबर क्या होते थे? जिनका HCF क्या होता है? 1। अब जिसको HCF निकालना नहीं आता भाई, तो हमारी इससे पहले जो एक्सरसाइज की जो वीडियो थी उसको देख लें, आपको HCF निकालना आ जाएगा। तो याद रखना, जब दो नंबर्स का HCF क्या होता है? 1 होता है, तो कौन से नंबर होते हैं भाई? वो कोप्राइम नंबर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी भाई एक्सरसाइज में। देन उसके बाद एक चीज देखो, मान लो कि मैंने लिखा 2² का स्क्वायर क्या आया? 4 आया। 4 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है भाई। और मैं खाली 2 की बात करूं तो खाली 2 भी क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजल होता है, मान लो कि p² किससे डिवाइड हो रहा है? a से डिवाइड हो रहा है, तो ओनली p भी किससे डिवाइड हो जाएगा? a से। बात को समझना भाई, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो वो नॉर्मल नंबर भी क्या होगा? उससे डिवाइड हो जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन था। क्या सबसे पहले इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इनको प्रूफ करना है कि इरेशनल होंगे कैसे। देन फिर कोप्राइम नंबर आपको बताया गया जिनका HCF 1 होता है। देन फिर आपको बताया गया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता है तो नंबर भी क्या होगा? उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हमने ये समझा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मल 2 भी क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझो। मान लो कि 4 का स्क्वायर करो आप। 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। 16 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। और खाली 4 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा भाई। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। कैसे करना है भाई? बेसिकली सारे क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट आपको वो ध्यान रखना है। तो करेंगे क्या? हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द √5 इज अ रैशनल नंबर। आपने क्या लेट किया भाई कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है। अब कोई चीज रैशनल नंबर होती है तो किसके फॉर्म में होती है? फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है। फ्रैक्शनल फॉर्म में आप क्या ले लेते हो कि P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। सवाल को समझना भाई, सवाल को बहुत अच्छे से समझना। क्या कह रहा हूं मैं कि हमने माना कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, और जब ये रैशनल नंबर होगा तो P/Q की फॉर्म मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। तो हमने माना P और Q क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है? जिनका HCF क्या होता है भाई? 1 होता है। इस चीज को याद रखना है ना कि कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिनका HCF क्या होता है? 1। स्टार्ट करते हैं भाई। √5 इज इक्वल टू क्या? PQ। एक चीज और मेंशन कर लो यहाँ पे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखो। √5 इक्वल टू क्या? P/Q। P/√5 क्या? एक रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। अब आपको ये रूट हटाना है तो क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये बेसिक चीज है भाई, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। √5 × √5 हुआ तो एक तरीके से क्या हो गया? √25 किसका होता है? 5 का होता है। तो डायरेक्ट लिख दो आप क्या? 5 इज इक्वल टू क्या? P²/Q²। अब ये यहाँ डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा? डिवाइड होगा। तो P² is divisible by 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा? P² is divisible by 5। याद करो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी डिजिट से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा? P is also divisible by 5। सवाल को समझना भाई, क्या कहा मैंने? किसी नंबर का स्क्वायर किसी डिजिट से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस डिजिट से क्या होगा? डिवाइड होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है पुट P इज इक्वल टू 5C। आप 5 के साथ कुछ भी रख सकते हो, C, E, जो भी अल्फाबेट यूज करना कर लो। करेंगे क्या?
जहां p है ना वहां क्या पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर एज इट इज, 5 से 5 कैंसिल, q स्क्वायर इक्वल टू क्या 5c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कराकर क्या आ जाएगा डिवाइड। अब चेक करो भाई वापस से, ये जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 आ गया, q स्क्वायर में क्या आ रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो सिंपल वापस से वही फॉर्मूला कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिजिट से डिवाइड होता है तो नॉर्मल नंबर भी क्या होगा उस डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। अब आप समझो भाई करा क्या है, हमने क्या करा कि p स्क्वायर भी नॉर्मल मतलब p जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो एक चीज समझो, आपने लेट क्या करा था, आपने लेट किया था एक रैशनल नंबर और p और q क्या थे को प्राइम नंबर। क्या बताया था कि p और q क्या है को प्राइम है, बट व्हाट इज को प्राइम, इनका एक्सेप्ट क्या होता है 1। अब यहां देखो आप, p का एक फैक्टर है 5 और q का भी एक फैक्टर है क्या 5। इसका मतलब क्या है कि p और q को प्राइम नहीं हो सकते क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, वो क्या है 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवर assumption was wrong that p and q are co-prime। समझना भाई इस बात को बहुत अच्छे से कि हमने जो स्टेटमेंट रटी थी या समझी थी क्या कि p और q को-प्राइम है, एक्चुअल में वो स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि p और q का एक कॉमन फैक्टर है वो है 5, तो इसका मतलब ये को-प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अगर हमारी ये बात गलत थी कि को-प्राइम नहीं है तो हमारी ये बात भी गलत होगी कि भाई ये रैशनल है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो रॉन्ग दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये को-प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं है। तो देयरफॉर क्या √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आराम से इसका नोट कर लो या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ लेना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। अब ये कैसे करें भाई, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके दो तरीके हैं, तरीका तो सिंपल एक ही है बट इसको हम करते कैसे हैं देखना। लेट वापस से स्टेटमेंट, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। भाई स्टेटमेंट आनी चाहिए आपको, इज अ रैशनल नंबर एंड p एंड q क्या को प्राइम नंबर। जहां पे q क्या नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। आ जाओ भाई, अब ये एक रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। अब ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1। भाई q और 1 का एलसीएम क्या आएगा, q ही आएगा। q से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा p - 3q। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इधर से आगे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा डिवाइड। तो क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू p - 3q अपॉन में 2q। अब करना क्या है भाई, यहां से देखो दो चीज कर सकते हो। अब मान लो कहीं क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहाँ पे साइड में लिखा होता है √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। अगर यहाँ पे कंडीशन ऐड होती कि √5 ऑलरेडी क्या इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करते, हम लिखते देयरफॉर p - 3q अपॉन में 2q इज अ रैशनल नंबर। भाई ये तो एक रैशनल नंबर हुआ, क्यों हुआ रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। बट √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो भाई समझा यहां पर कि ये एक रैशनल था, ये एक इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल तो कभी इक्वल आ ही नहीं सकते। तो हम क्या लिखते, अ रैशनल नंबर नेवर इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। बट क्योंकि भाई ये चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ना √5 जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि √5 को पूरा इरेशनल प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, वही चीज यहां देखना, यहां पे लिख लोगे आप आराम से, लेट √5 इज अ इरेशनल नंबर
एंड P एंड Q आर कोप्राइम। और उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रूट 5 को इरेशनल प्रूफ किया था ना, पूरा प्रूफ कर दो और देन लास्ट में अपनी ये 3 स्टेटमेंट लिख दो। समझना मैंने क्या बोला? पहले अगर मान लो कि क्वेश्चन में गिवन होता तो हमको यहाँ तक करना था और यहाँ के बाद ये तीनों स्टेटमेंट लिख देनी थी। बट अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करें, यहाँ तक आप लेकर आओ, देन उसके बाद रूट 5 को आराम से इरेशनल प्रूफ करो और इरेशनल प्रूफ करने के बाद में ये तीनों नंबर, ये तीनों स्टेटमेंट जो लिखवाई है मैंने, ये आप लिख दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ करना क्या था। सबसे पहले समझो करना क्या है, 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। करोगे कैसे? वही स्टेटमेंट, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, वेयर इज Q इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। तो भाई अब रैशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होगा, प्लस का 3 इधर आकर माइनस, Q और 1 का क्या करा? एलसीएम लिया। अब हमने देखा भाई ये यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। अब यहाँ से देखना भाई, √5 इधर आ गया और इधर ये स्टेटमेंट आ गई है। अब समझना ये तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म है तो रैशनल नंबर हो सकता है। तो भाई हमने क्या करा, मैंने बोला कि भाई ये एक रैशनल नंबर है, बट √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, और रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ है? इरेशनल नंबर ही हुआ। तो जाहिर सी बात है जब ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये करना कब है? जब आपको √5 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा हो कि भाई इरेशनल है। अदरवाइज अगर नहीं दे रखा है तो पहले यहाँ तक करो, उसके बाद √5 को इरेशनल प्रूफ करो और बाद में ये 3 स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, तो आराम से इसको समझना भाई। अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना, इसको आराम से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको ठीक है। तो भाई थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? प्रूव दैट 7/5 इज अ इरेशनल नंबर। तो भाई एक बार वीडियो को पॉज करो और आराम से इसको करने का ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से एक बार वीडियो को रोको और आराम से क्वेश्चन को करो। तो अगर आपने कर लिया है तो एक बार चेक करना है कैसे क्या है। अगर आपसे नहीं हुआ है तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे करें भाई? सेम वापस, लेट 7/5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है जहां पे P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। P और Q क्या है? कोप्राइम नंबर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। आ जाओ भाई, 7/5 P/Q, ये मल्टीप्लाई कराकर क्या होगा? डिवाइड। अब भाई वापस से यहां पर वही क्वेश्चन सेकेंड, फिर वही देखो क्या करेंगे। अगर गिवन हो कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, करना क्या है? आपको यहां लिखना है P/7Q। ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो भाई फिर इसको मत लिखो, चाहो P/7Q क्या हो गया? इज अ रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। लेकिन √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब समझना भाई, ये एक रैशनल है, ये एक इरेशनल है, और रैशनल और इरेशनल तो कभी इक्वल होते ही नहीं। तो हम यहां लिखेंगे रैशनल नंबर नेवर इक्वल टू इरेशनल नंबर। समझना भाई। अब हम देख सकते हैं भाई क्या कि ये तो रैशनल था, बट √5 इज इरेशनल। तो भाई रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल होते ही नहीं, और हम इसके बारे में पूरा श्योर हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई क्या कि अगर ये एक इरेशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे स्टेटमेंट क्या कि भाई 7/5 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर ये पूरा इरेशनल है तो भाई 7/5 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं हो कि भाई √5 इज इरेशनल, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? वापस से अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना लगे क्या कि हमने उसमें क्या प्रूफ किया था? √5 इज इरेशनल। तो आराम से पहले √5 को इरेशनल प्रूफ करो। ठीक है, आराम से पहले √5 को इरेशनल प्रूफ करो और लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखो। सिंपल, वापस से रिपीट करते हैं। लेट 7/5 इज रैशनल, P और Q को प्राइम नंबर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, ये मल्टीप्लाई इधर आपका डिवाइड, तो √5 इज इक्वल टू क्या? P/7/Q। अब हमने बोला कि ये तो एक रैशनल है और ये एक इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल होते नहीं है,
तो ऑटोमेटिकली ये पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं है तो क्या करें, यहाँ तक करें, उसके बाद रूट 5 को इरेशनल करें, फर्स्ट क्वेश्चन का सब बिल्कुल सेम, और उसके बाद लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख दें भाई। तो आराम से इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। अगले क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। तो गाइस थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। वापस से यार वही स्टेटमेंट, लेट द 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, P and Q आर को-प्राइम नंबर। देखो भाई ये स्टेटमेंट इतनी बार लिख दोगे ना तुम्हें याद हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो भाई 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू P बाई Q, प्लस का 6 प्लस क्या हो जाएगा -6। 6 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब ऐसे हम लोग भाई वापस से 1 आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब भाई Q से इसको मल्टीप्लाई 6Q, 1 से इसको मल्टीप्लाई P, और ऐसे क्या है Q। वापस से भाई देखो सेम पीछे वाला क्वेश्चन, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल आ नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। वही स्टेटमेंट जो मैंने पीछे क्वेश्चन में लिखा था। लेकिन ये कब, जब यहाँ पर लिखा हो रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो भाई यहाँ तक सॉल्व करो, रूट 2 को पहले इरेशनल प्रूफ करो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, देन उसके बाद क्या करो, उसके बाद उधर 3 स्टेटमेंट थी कि भाई P माइनस 6Q अपॉन में Q इज अ रैशनल, बट रूट 2 इज अ इरेशनल। अ रैशनल नंबर नेवर इक्वल टू व्हाट, इरेशनल नंबर। तो 6 प्लस रूट 2 क्या हो गया भाई, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इसको उससे ट्राई करना, वैसे तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए अगर आपके सेट से मन में आ गई है तो इसको आराम से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, और हमें सपोर्ट करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करें जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इस पर आप हमें पर्सनल डाउट दे सकते हैं। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम अगली वीडियो जल्दी लेके आते हैं।